उसी समय अर्जुन ने अरवा के बाल काट दिए, सारे बाल काट दिए सिर के, अरवा की मणि निकाल ली, मणि निकाल करके धक्का लेकर के अपमानित करके भगा दिया। अब ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो मरे के बराबर, लेकिन उसको थामा था वो, उसने मन में एक गांठ बांध ली कि तुमको छोड़ूंगा नहीं पांडवों, तुम्हारे सब परिवार का, तुम्हारे कुल का नाश कर दूंगा। तो अर्जुन की पुत्र अभिमन्यु थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु मारे, उनकी पत्नी थी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ था, उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कौन है? अश्वत्थामा, कि छोड़ूंगा नहीं, इसको भी मार दूंगा। उसी समय वो चल रहा है, गर्भ चल रहा है, भगवान रथ पे चढ़ के जा रहे हैं, तो भगवान के चरण पकड़ लिए उत्तरा ने, पायमाम देव देव जगतपते, चिल्ला करके रो करके भगवान के चरणों में गिर गई वो। उत्तरा कहने लगी प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु बचाओ। क्या हुआ? महाराज मेरे गर्भ का बालक है, वो जल रहा है। उसी समय भगवान ने कुष्ठ के बराबर रूप बनाया और मुंह में होकर के और उसके बच्चे की रक्षा कर दी भगवान ने, भगवान ने रक्षा की, जाकर के उसको संभाल लिया। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र को खींच लो, ब्रह्मास्त्र को खींच लिया और अपना हाथ फेर करके बालक को और बाहर आ गए। कोई नहीं जानता इस चीज को, इस बात को कोई नहीं जानता। कुंती आ गई और कन्हैया से कहने लगी अरे कन्हैया, अरे भैया कन्हैया तू कितना हमारी सहायता करता है। कन्हैया बोला बुआ मेरा तो काम है, मेरे भाई हैं ये, तुम मेरी बुआ हो इसलिए मेरा काम है बचाने का। अरे भैया कन्हैया, कन्हैया कृष्ण तूने हमारा जब हम पर कष्ट आया तभी तूने हमको हमारी रक्षा की, मोदक लड्डुओं से तुमने हमको बचाया है, 12 वर्ष के अज्ञातवास से हमको बचाया, अर्जुन को प्रहलादा बना दिया उससे हमको बचाया, जहर के लड्डुओं से बचाया, और आज तुमने उत्तरा के गर्भ को बचा लिया। भगवान के आंखों में भी आंसू आ गए और कहने लगे हुआ इन बातों को मत छेड़ो, तुम तो मांग लो वरदान, कुछ तुम्हें चाहिए तो मांग लो। तो बुआ चंबित हो गई, क्या मांगू, सोचने लगी और भगवान से सोच करके, और कुंती क्या कह रही है, हजारों श्लोकों में विनती कर रही है और कह रही है हे कन्हैया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। कस्तूरी तिलकमल्लाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे मर्मौक्तिकं कर्तले वेणुग्रे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलतं कंठिं च मुक्तावली गोपस्त्री परमिष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। रोने लगी कुंती, भगवान कहने लगे कुंती हुआ मांगो ना वरदान। तो कुंती कह रही है अरे कृष्ण मुझे तो दुख ही दुख दे दे। क्या कह रही है? मुझे दुख ही दुख दे दे। भगवान अचंभित खड़े हो गए, क्या मांग रही है बुआ? आज ऐसे मैं कह दूं किसी से मांग लो तो ऐसे तेरी तरह कोई दुख नहीं मांगेगा है? तुम दुख दुख मांग लिया, पांचों पांडवों ने कुछ न कुछ मांग लिया, लेकिन कुंती ने दुख ही दुख मांग लिया। भीम से कहा भाई तुम वरदान मांग लो। भीम ने कहा महाराज मेरी तपस्या ऐसे ही आपके प्रति निष्ठा बनी रहे। युधिष्ठिर से कहा तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज मेरा और तुम्हारा साथ कभी छूटे नहीं। अर्जुन से कहा महाराज हम और तुम तो दोनों जोड़ा बने रहे नर और नारायण के। नकुल सहदेव से कहा तुम मांग लो।
करती रहूंगी और जब मेरे पास सुख हो जाएगा तो तुमको भूल जाऊंगी। इसलिए महाराज मुझे तो दुख ही दे दो। और कुंती ने दुख ही दुख पाया है, जब से जन्म लिया है, जब से दुख ही दुख पाया था। पहले जन्म में इसके माता पिता छोड़ के चले गए और फिर इसको इनके परदादाओं ने पाला तो इनका विवाह पांडु के साथ में कर दिया। ये भी पांडु रोगी थे, इनका भी साथ कभी इन्होंने नहीं सुख होगा। ये पांडव कोई पांडु के द्वारा नहीं है, ये तो तपस्या के द्वारा पांडव आए हैं। क्यों कि पांडु एक दिन शिकार खेलने गया तो हंस और हंसनी विहार कर रहे थे जंगल में, तो बाण मारा तो हंस में जाके लगा, वो हंस मर गया और हंसनी ने श्राप दिया कि तूने मेरा पति मार दिया, पर तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी तेरी पत्नी के पास जाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज ये कितना दुख है कुंती के लिए, तो भगवान ही जानते हैं इस दुख को। तो कुंती ने फिर दुख मांग लिया। कुंती कहने लगी प्रभु जब मैं दुख से तुमको स्मरण करूंगी तो तुम मेरे पास दौड़े चले आओगे, और जब मैं सुख में तुमको नहीं स्मरण करूंगी तो तुम नहीं आओगे। इसलिए प्रभु मैंने तो दुखी दुख पाया और दुखी दुख दे दो। आज प्रभु की आंखों में भी आंसू आ गए और कुंती को हृदय से लगा दिया भगवान ने, हृदय से लगा करके और कहने लगे वाह आप जैसा तो कोई नहीं है। तो इसलिए कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर को पाया। किस लिए पाया कि उन्होंने तपस्या की थी और तपस्या करके युधिष्ठिर को पाया, और भाइयों की तपस्या की तो भीम को पाया, और इंद्र की तपस्या की तो अर्जुन को पाया, और दूसरी एक बहन थी इनकी माधुरी, वो नकुल सहदेव माधुरी के द्वारा अष्टपुरी कुमारों की तपस्या करने से और उसको मिले। इस प्रकार से ये 5 पांडव हुए। सभी बोलो राधे राधे। ऐसे तो बड़ी कहानी से हृदय भर जाता है। आज कुंती ने भगवान से जो मांगा वो कोई नहीं मांग सकता। भगवान अगर तुमसे गंगा मैया कह दे कि तू आजा मुझसे मांग ले तो क्या मांगोगे तुम? मकान दे दो, दुकान दे दो, धन दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, यही तो मांगोगे। कभी कोई ये नहीं मांग सकता कि दुख दे दो हमको। इसलिए आज कुंती ने भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए और कहते हैं सूर्य महाराज के प्रभु ने कुंती को पांडवों को लिया और सैया पे पड़े हुए हैं। कौन? पितामह भीष्म बाणों की सैया पे पड़े हुए हैं कि चलो भैया दर्शन कर लो, उनसे कुछ याचना कर लो, मांग लो उनसे कुछ। तो 5 पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के और पितामह भीष्म के पास पहुंचे। सैया पे पड़े हुए हैं और कृष्ण रट रहे हैं। भगवान पहुंचे, भगवान ने प्रणाम किया पितामह भीष्म को, सभी ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने भी प्रणाम किया हंस करके। पितामह भीष्म सोच रहे हैं द्रौपदी क्यों हंस रही है, पता है मुझे तू क्यों हंस रही है। इसलिए हंस रही हूं मैं कि जिस दिन तुमने जब चीर मेरा, जब दुर्योधन खींच रहा था, दुशासन खींच रहा था, जब तुम कहां गए थे, तुमने मेरी रक्षा नहीं की। तो पितामह भीष्म कहने लगे बेटी उस समय मैं दूसरे का अन्न खा रहा था, नमक दूसरे का खा रहा था। तो कहते हैं कि जिसकी करो आला रानी उसी का नमक खाते उसी का आला रानी करनी पड़ती है। इसलिए बेटी मुझे क्षमा कर दे। और भगवान पितामह भीष्म सबको ज्ञान दे करके और नीतियां दिखा करके भगवान सामने आ खड़े हैं। भगवान ने बोले पितामह भीष्म क्या मांगना चाहते हो? तो पितामह भीष्म कह रहे कन्या मेरी एक बेटी है, उसके साथ में विवाह कर लो, यही मांगना चाहता हूँ मैं। तो तुम्हारी बेटी कब है? तुम तो ब्रह्मचारी हो सदा के। अरे मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, बुद्धि मेरी बुद्धि है ना, वो मेरी बेटी है। इस बुद्धि को तुम अपने साथ में ले लो। बस मैं अब जाना चाहता हूँ, आपके चरणों में मुझे जगह दे दो। भगवान ने उसी समय पितामह भीष्म ने मांगा, क्या मांगा कि वो फड़फड़ाता रथ और तुम फेंकते हुए पहिए को तुमने छोड़ करके और अपनी
कह दिया और उस पहिए को उठा करके ही तुमने चक्र सुदर्शन बना दिया। उसी के दर्शन कराओ प्रभु, और मैं उसी ज्योति में अपना प्राण स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहने पर पिता ने भीष्म को दर्शन कराए भगवान ने, और उसी समय पिता ने भीष्म की ज्योति भगवान के चरणों में दृष्टित हो गई, भगवान के चरणों में समा गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से अब तो अपने हस्तिनापुरी में आ जाते हैं सभी, भगवान भी साथ में है। भगवान बोले भैया पुत्रा के घर से प्रसव काल का समय चल रहा है, और उनका देखा जाकर के महलों में गए तो उनके हुआ एक बेटा। अब तो प्रसन्नता हो गई, सभी पांडव कौरव सब इकट्ठे होकर के मंगलाचरण कर रहे हैं और उनका नामकरण संस्कार करवाया है। तो क्या नाम निकला? परीक्षित। और परीक्षित महाराज की ये आपकी कथा यही विश्राम ले लिया है। आपने ये कथा श्रवण की। आगे की कथा भगवान ब्रह्मा जी का सृष्टि रचनी होगी, भगवान सृष्टि रचाएंगे और 3 पुत्रियों का विवाह होगा, कपिलदेव का प्राकट्य होगा, शंकर भगवान पार्वती का विवाह होगा, सती द्रोह होगा। कल ही सती चाहेगी भगवान को छोड़ करके, और शंकर पार्वती का विवाह भी पार्वती के साथ होगा। ये कथाएं आपको कल श्रवण कराई जाएंगी। सही 3 बजे आओगे। आज तो हमारी पंडित जी ने पूजा कराई है, आप सबका ही सहयोग है। आपको पूजा तो करानी पड़ेगी साथ, और तुम कुछ करो या नहीं करो वो बात अलग है। बाकी पूजा रोजाना होती है, आधा घंटे की पूजा, तुम्हारी इच्छा हो 7 बजे से 3 बजे तक कभी भी आ जाओ, कभी पूजा करा देंगे हम। और हमको आज कल एक बच्चा हो जाएगा हमारा, तो हम 4 जने हैं, 3 हम बच्चे हो जाएंगे, एक हमारी पंतानी की, वैसे 4 रहेंगे। तो किसी को भोजन कराना है, वो भी कराना चाहो तो पंडित जी से मिल लेना। कोई भी कार्य करना हो, सेवा करनी हो तुमको तो पंडित जी से मिल लेना। और पंडित जी ने नहीं कहा है आप ये समझ रहे हो कि ये इन्होंने इनको तय करके बात करके कोई काम किया, नहीं। मैं खुद ही माता जी ने बुलाया हूँ और खुद ही सुना रहा हूँ कथा। भैया अब आप प्रेम से सुनो, और तुम्हारी इच्छा हो सेवा करो, नहीं करो तो तुम्हारी इच्छा, करो तो तुम्हारी इच्छा। स्नान करो तो तुम्हारी इच्छा, नहीं स्नान करो तो तुम्हारी इच्छा। मैंने तुम्हारे सामने सारी चीज डाल दी। दीपक चलेगा 24 घंटे, अखंड ज्योति जलेगी, और आरती होगी, पूजा होगी, और एक टाइम भोजन भी करेंगे शाम को हम, और सवेरे भी थोड़ा अल्पाहार करेंगे।